छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आगामी मध्य प्रदेश बजट सत्र की तैयारी को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। बजट की तैयारी के लिए प्रशासनिक अकेडमी में सुझाव लिए गए थे। सभी विभागों से सुझाव लिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वह बेहतर और जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा और जनता के लिए होगा। कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता पर थी तो उनके पास क्या था वह पहले बता दी। सरकार के द्वारा सभी योजनाएं निरंतर जारी रहेगी। स्टेट जीएसटी के हिस्से की मांग केंद्र सरकार से की गई थी। एक बार फिर से भारत सरकार की वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी सौंपी है। जीएसटी काउंसिल में विषय रखे गए थे। 2028 में सिंहस्थ की तैयारी के लिए बात रखी गई थी। ज्यादा से ज्यादा राशि आवंटित की जाए। इंदौर उज्जैन के आसपास तैयारी के लिए आग्रह किया गया। केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को बहुत कुछ अच्छी सहायता मिलेगी। इनके महाकाल से बढ़कर क्या विशेष हो सकता है। मध्य प्रदेश इतना पुण्य जगह है, पुण्य स्थल है। यहाँ पे स्वयं शंकर भगवान विराजमाने हैं। बस हम यही चाहते हैं इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से ये ऊर्जा पूरा भारत देश को मिले। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने भाजपा के तरफ जिस प्रकार से वो लोगों ने सीट जीत कर एक शान बनकर देश को दिखाई है, बस मैं भगवान से ही चाहती हूँ जब तक सूरज चांद रहे मध्य प्रदेश ऐसे ही करते रहे। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा और देश की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा भरोसा व्यक्त करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार बिठाया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। और मैं उनको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को फिर वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम सौंपा है। मुझे लगता है कि बहुत ही कुशल और अच्छा उन्होंने नेतृत्व दिया था। वित्त विभाग की तरफ से उन्होंने अर्थव्यवस्था को जितना बेहतर कर सकती थी देश के लिए भी उन्होंने किया, प्रदेशों को भी उन्होंने काफ़ी दिया। तो जीएसटी काउंसिल में भी हमने कुछ विषय रखे थे और बजट पूर्व जो बैठक रखी थी उन्होंने वित्त मंत्रियों की हर प्रदेशों के, उसमें तो हमने बहुत सारी, जैसे 28 में सिंहस्थ हमारा उज्जैन का आने वाला है महाकुंभ, तो उसकी तैयारियों के संबंध में हमने कहा है, अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि लगभग 20,000 करोड़ की हमने मांग रखी है। अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधोसंरचना में और भी आसपास में जो उज्जैन के आसपास में जो शहर हैं, इंदौर हैं, बाकी जितने हैं जहाँ से लोग आएंगे, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लंबे समय तक चलता है, तो उसकी तैयारी के संबंध में हमने आग्रह किया है। और भी कुछ बातें हमने रखी हैं प्रदेश सरकार की ओर से, जो जो आवश्यक है वो हमने सिंचाई योजनाओं के बारे में, केन बेतवा के बारे में, ऐसे मैंने कुछ विषय रखे थे जो सब समाचार पत्रों में भी आया है और अगर जानकारी होगी तो आपको और दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के केंद्र सरकार से हमको पूरी तरह से विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी के वित्त मंत्री रहते हुए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए मध्य प्रदेश को बहुत कुछ अच्छा हमको सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है। अभी बीच में हमने एक संवाद भी रखा था जिसमें सारे हमने वरिष्ठ जनों को भी बुलाए थे, विभाग के भी एक्सपर्ट लोगों को बुलाए थे और भी जो एक्सपर्ट है बजट से संबंधित उन सारे लोगों को बुला करके हमने प्रशासन एकेडमी में भी हमने कार्यक्रम रखा था और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, स्टेट जीएसटी की खजाना में जो है कांग्रेस के पास नहीं है कुछ, कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे। अभी तो कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। स्टेट जीएसटी के लिए आपने केंद्र